सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 29/3/82 के महावाक्य हैं। सच्चा वैष्णव। आज बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुणों की माला बना रहे हैं। परमात्म संतान और कोई गुण न हो ये हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया। हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखते। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। लिखते हो ना, खान पान की धारणा में कमज़ोर हूँ। अगर किसी का अवगुण अर्थात कमजोरी स्वयं में धारण करते तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं। सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने आज बच्चों की चतुराई भी देखी। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया ये अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो उसको जानना कहेंगे। सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज़ करने के वो जानना ऐसे है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्र की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते। आपस में कहते हो ना, तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। न अवगुण देखेंगे, न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन। किचड़े को जलाने की शक्ति है तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी। रिजल्ट क्या होगी? वो नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता। दूसरे का अवगुण वर्णन करना, स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना, दूसरे की कमजोरी वर्णन करना, अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य भी है, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ।
खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज नहीं बनो। नहीं तो बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और ख़यानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। अपने मन में रखो और न औरों को मन मना भव होने में विघन रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते। तो बाबा ने कहा वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी और समय भी बीत जाएगा। फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। ये उल्टी होशियारी अल्पकाल के लिए खुश कर देगी। वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या बाबा ने कहा, और गंवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद को गंवा दिया। ऐसे समय पर ज्ञान की पॉइंट्स यूज़ करते हैं चतुराई से कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पा लो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख है। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता, संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है, बनने क्या है और बन क्या रहे हो। सदा लक्ष्य रखो, जो कर्म कर रहा हूँ ये प्रभु पसंद है। बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद, प्रभु पसंद। बाप गुण मालाएं गले में पहनते, वैसे गुण माला पहनो। कंकरों की माला नहीं, रत्नों की माला पहनो। अतीन्द्रिय सुख के झूलने में झूलने वाले, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो बाप का साथ चाहिए। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो, कभी भी रुकेंगे नहीं, सहज पार कर लेंगे। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते। बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक, नंबर 1 बच्चा देखने चाहते हैं। सदा मेले में रहो, मिट्टी में क्यों पाँव रखते हो? नहीं तो कौन मानेगा ये ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, दूसरे सेकंड बीता समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो, यही मेला करता है। बिंदी बन बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। और बाबा ने कहा सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। नहीं तो वर्णन करते रहेंगे, मैंने इतना सहन किया, ये किया। कमाल जरूर की, लेकिन कमाल को धमाल में चेंज कर लिया। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान, दूसरा पर चिंतन दोनों आ जाती हैं। बाबा ने कहा कई बच्चों का दिमाग तेज है, पॉइंट्स बहुत हैं, उसके आधार पर सेवा करना, सच्चे दिल से सेवा करना, रात दिन का अंतर है। मनन करना, वर्णन करना
एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले, दूसरे हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। फर्क हो गया ना बाबा ने कहा। एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी प्रमाण सेवा करना। लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नहीं सकेंगे और ड्यूटी वाला अपना काम पूरा कर लेगा। सप्ताह कोर्स करा लेगा, योग शिविर करा लेगा, धारणा शिविर भी करा लेगा, मुरली सुनाने तक पहुंचा देगा, लेकिन आत्मा की लगन लग जाए इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। कोर्स के ऊपर कोर्स भी करा लेंगे लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे। सोचेंगे मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन ये नियम है, सेवा की लगन वाला लगन लगा सकता है। यह है मिली हुई प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इस कारण जितना संभालते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उतना नंबर आगे ले लेते हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा। कोई कमाने वाले, कोई गंवाने वाले बन जाते, कोई खाके ख़त्म करने वाले बन जाते। इसलिए दो प्रकार की माला बन गई है। तो बाबा कहती, बाप दादा त्याग के भाग्य को देख रही थी। त्याग की भी लीला अपरंपार है। तो सदा बुद्धि ऊपर की स्टेज में रहे, फरिश्ता के पांव धरती पर नहीं रहते। बुद्धि द्वारा पांव सदा ऊंची स्टेज पर रहें, ऐसे फरिश्ते बनो। जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं, अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं। तब बाबा कहते फरिश्ता बनकर उड़ सकेंगे और जीवन बहुत प्यारी लगेगी, फिर कोई माया की आकर्षण भी नहीं आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।